हम लोग यहाँ पे आज धरना आंदोलन किए, जो वक्त की कमी के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सख्ती से मना किया गया था कि भाई आप मुख्तसर धरना दे के कलेक्टर साहब से बात करें। कलेक्टर पास से साहब से अभी हम लोग नीचे आए, हमने मांगनी करे कुछ, और पावरलूम मजदूरों की मजदूरी बढ़े, ये ताल्लुक से हमने धरना करे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, हमारे कुछ साथी आए, हम लोगों ने धरना दिए है और हमने कलेक्टर साहब से मांगनी करे कि भाई पावरलूम मजदूरों को कारखाने के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के सहूलतें फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से हमको कारखानों में मिलना चाहिए। और जैसे कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी है, तो हमको 8 घंटा ड्यूटी यहाँ पे कायदे परमाने 8 घंटा ड्यूटी हर कारखाने और साइजिंग में होना चाहिए। वो हिसाब से हमने धरना आंदोलन किए। और बोनस भत्ता जो कायदे परमाने 8.33% के हिसाब से बोनस मिलती है, वो हमको 8.33% के हिसाब से बोनस, सालाना बोनस मिलना चाहिए। अब मजदूरी जो पैमाने वेतन के हिसाब से मजदूरी बैठती है 18,000 19,000 8 घंटा ड्यूटी के हिसाब से, हमने वो मांगनी करे, हमको भैया पैमाने वेतन के हिसाब से मजदूरी मिले। ये हिसाब से हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिए है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिए कि हम आगे ये आपकी बात पहुंचा के आपको जो है मांगनी इंशाअल्लाह हम पूरी पूरी करेंगे। कलेक्टर साहब ने ऐसा बोले हमको। धरना देने का जो मकसद था, असल मकसद तो ये है कि मज़दूरों का हक मज़दूरों को मिलना चाहिए। इसलिए कलेक्टर साहब के पास आके हमने निवेदन दिए और ये भी मांगनी करे है कि भाई 8 घंटा 8 लूम चलना चाहिए, और फैक्ट्री एक्ट के तहत उनको उनका हक मिलना चाहिए। जैसे फैक्ट्री के हिसाब से जैसे संडास बाथरूम हो गई और जो भी सुविधा होती है वो कारखानों में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उनको उनको मिलना चाहिए। और महंगाई हर दिन, सूरज जब निकलता है तो आप देखोगे किसी न किसी चीज़ पर कुछ न कुछ दाम बढ़ जाते हैं। तो 20 साल से महंगाई बढ़ रही है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ रही है। यहाँ का जो है सभी सरमायादार 100 लूम 200 लूम 500 लूम के सब मालक है, और भी लूम के कारखाने बनाते जा रहे हैं और मालक बनते जा रहे हैं, लेकिन गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हमारा बोलना यही है, जब महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ाया जाए। और इंसानियत के नाते तो ये है कि भाई खुद से ये देखे कि भाई मजदूरी बढ़ाना इसके लिए है कि भाई महंगाई बढ़ रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी जो 12 लूम में काम कर रहे हैं उसकी वजह से घर चलता नहीं है। आप देखोगे कि गैस सिलेंडर हो गया है कि आज 1000 रुपये का है। अगर 3000 रुपये में से अगर गैस सिलेंडर का अगर 3000 रुपया निकाल ले, 2000 रुपये में पूरा हफ्ता नहीं चलता। ये जो भी यूनियन खड़ी हो रही है उसका साथ देना है, और मजदूरी बढ़ाने के लिए सेठ से आप खुद बोलो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो जब तक वो मजदूरी बढ़ाएंगा नहीं। मैं सैटो यूनियन का ताल्लुका सेक्रेटरी अजहर खान। आज हमने अस्पाक कामरेड ने जो अस्पाक साइजर की जो यूनियन है, मालेगांव ताल्लुका साइजिंग जनरल कामगार यूनियन के आंदोलन को हमने सपोर्ट करे थे, और उनका मुद्दा अच्छा था और गैर सियासी तौर पर ये चलते, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया, उनके आंदोलन को। उनका मुद्दा ये था कि मालेगांव शहर के मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, और इसके लिए हमने वहाँ कलेक्टर साहब से बात भी की कि मालेगांव शहर के कारखानों में, साइजिंगों में आस्तिक सुविधा, जो बुनियादी सहूलतें वो भी नहीं होती, जैसे संडास बाथरूम की है, हाथ पाँव धोने के लिए, साफ हवा के लिए। तो इसके लिए कमिश्नर जिम्मेदार है कि वो शहर का प्रतिनिधि होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं देते। प्लस मजदूरी नहीं बढ़ती, उसमें जहाँ डिपार्टमेंट गुनहगार है उससे डबल गुनहगार मालेगांव शहर का मजदूर है कि वो 12 घंटे मेहनत बैल की तरह करता है, लेकिन इंसान बनकर और अपना हक नहीं मांगता। जब तक हम नहीं मांगेंगे हमें कोई अपना हक देने वाला नहीं है। मैं मालेगांव शहर के मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने हक मांगने का जज्बा पैदा करो। हम अपना अस्पाक यूनियन है, अस्पाक साइजर की यूनियन है, हमारी सैटो यूनियन है, ये गैर सियासी यूनियन है। हमारे पीछे किसी सियासी झंडे का झंडा नहीं है, किसी सियासी शख्सियत का हाथ नहीं है। हम आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। आप लोग जानते हैं कि मालेगांव शहर के जितने सियासतदान हैं, आपकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने पदाधिकारियों को बताते हैं कि देखो हमारे साथ इतने मजदूर हैं और हमको मेयर का टिकट चाहिए, हमको कारपोरेशन का टिकट चाहिए, हमको कारपोरेशन में फंड चाहिए, असेंबली में फंड चाहिए। हम आपके पास ये आपकी ताकत को बेचने वाले नहीं है। आप अगर हमको ताकत पहुंचाओगे तो हम वो आपके अधिकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। जमहूरियत में सरों को गिना जाता है। हमारी मजबूरी ये है कि हम लड़ने के लिए तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पीछे मजदूर नहीं आते।
जब तक हमारे पीछे मजदूर नहीं आएंगे, हम डिपार्टमेंट को मजबूर नहीं करेंगे कि वो हमारे हालत पर गौर करे और हमारी मजदूरी बढ़ाए, केमान वेतन, लेबर एक्ट के पगार दे। आज 12 घंटे 12, 16, 18 लूम चलाकर क्या हालत होती मजदूर जानता है। बुराइयां भी इससे बढ़ रही है, नशे के आदि मजदूर के बच्चे हो रहे हैं, वो अपने बच्चों के परिवार पर और उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाता, तो बहुत से इससे नुकसानात हो रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मालेगांव शहर के मजदूर अपनी मजदूरी के आगे के बढ़ाने के लिए आगे आए और यूनियन से जुड़कर अपने हक अधिकार को ले। किसी सियासी पार्टी आपका कुछ नहीं करने वाली। किमान वेतन पे जो है वो मुसलसल उसकी वजह यह है कि मालेगांव शहर के जो सरमायादारों ने अपने कारखाने को इलीगल तौर पर बनाया हुआ है कि पतरे का सेट बना लिए, कहीं से जूना लूम ला के चालू कर दिए। गवर्नमेंट की नज़र में वो कारखाना है ही नहीं पेपर पे। प्लस वहाँ काम करने वाला मजदूर भी अंधा बन के काम कर रहा है, अपना अधिकार को नहीं मांग रहा। जब तक किसी कारखाने का कारीगर जाकर हमारे पास आकर कंप्लेन नहीं करता, हम किसी को के कारखाने में जाके वो मजदूरी केमान वेतन लागू नहीं करा सकते, क्योंकि काम करने वाला जो बंदा है उसकी कंप्लेन आना ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप मालेगांव शहर के मजदूरों को पूरे शहर के मजदूरी बढ़ाने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप जिस कारखाने में काम कर रहे हो वहाँ के लोग 4 हो, 40 हो, वो एक हो जाओ। उस कारखाने में अगर केमान वेतन लागू कराना है तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह पूरे गाँव में मजदूरी बढ़ जाएगी। काम से निकाल देगा शायद। देखिए, किसी भी तहरीक को या किसी भी अमल करने को एक तरीका होता है। अगर आप के पीछे कोई ताकत ना लेते हुए अगर मजदूर डायरेक्ट जाकर मजदूरी के बारे में बोलेगा तो सेठ जाहिर सी बात है कि वो उस तहरीक को कुचलने के लिए उसको काम से हटा देंगे कि भाई ये मेरे दूसरे मजदूरों को भी बहकाएंगे। लेकिन उसका तरीका बेहतर यह है कि मैंने अभी बोला कि आप अपने कारखाने के मजदूरों को एकजुट करो और उनको यूनियन से जोड़ो। जब वो यूनियन से जुड़ेंगे, हम आप फीस लेंगे 100 रुपया सालाना फीस है हमारी, लेकिन उसके लिए हम अधिकार हमको मिल जाता है कि हम इन मजदूर के ग्रुप के साथ इस कारखाने के मजदूरों के हक में बोले। फिर हम मजदूर को सेठ को हम लेटर देंगे। मजदूर को आगे जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं, सेठ को लेबर ऑफिसर के मार्फत लेटर जाएगा कि भाई तुम्हारे वहाँ ये सहूलत नहीं है, मजदूरी कम है, तो वहाँ वो किसी मजदूर को हटाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको सरकारी अधिकारी का लेटर जाएगा। अगर वो हटा देता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। हो रहा है मजदूर को हटा दिया जाए, उससे आपकी तंजीम में कोई अगर अभी मजदूर ऐसे मजदूरी का बोलता है और उसको काम से हटा दिया जाता है, या मालेगांव का जो सेठ लोगों का रिवाज है कि भाई मैयत में जाने के बाद 1 दिन का बोला 2 दिन बाद आया तो काम से हटाते थे, लेट आने पे हटाते थे, ऐसे मजदूर अगर हमारे पास आते तो हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए पहले हिम्मत जो है मजदूर को करना होगा, क्योंकि मसला मजदूर का है। तो पहले मजदूर को हिम्मत करना होगा, चिंगारी उसको लगाना है, उसके बाद आखिर तक लड़ाई लड़ने के लिए सेटू यूनियन और अस्पाक सहजर की मजदूर यूनियन हम तैयार हैं।